व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम अंकित। सो अंडरवियर हमारी लाइफ का एक ऐसा पार्ट है जिसको हम लोग हर रोज पहनते हैं और जिसके बिना हमारी लाइफ इनकम्प्लीट है, बट बात हम लोग उसके बारे में बिल्कुल नहीं करते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ कुछ ऐसी अंडरवियर मिस्टेक्स जो कि हमें बिल्कुल अवॉइड करनी चाहिए और हमारी हेल्थ के लिए वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, और कुछ ऐसे क्वेश्चंस के आंसर करूंगा रिलेटेड टू अंडरवियर जो हम लोग बहुत ज़्यादा एम्बैरेस्ड होते हैं पूछने में किसी से। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड इन दिस टॉपिक, मेक श्योर यू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। लाइक कर दीजिए इस वीडियो को, सब्सक्राइब टू माय चैनल। अगर आप मेरी पर्सनल लाइफ में इंटरेस्टेड है तो मेरा ब्लॉगिंग चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, अंकित एंड स्वप्निल। एंड या विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। विंडो अंडरवेयर, इस अंडरवेयर को आई थिंक काफी सारे लड़के पहनते होंगे, बट पता नहीं होगा कि इसका नाम विंडो अंडरवेयर होता है। इसका सही पर्पस क्या है? वेल एक्चुअली विंडो अंडरवेयर वो होते हैं जिसमें सामने की तरफ एक छोटी सी विंडो बनी होती है जहां से आप अपना प्राइवेट एरिया निकाल करके टॉयलेट कर सकते हो। बट एक्चुअली में क्या हमें विंडो अंडरवेयर पहनने की जरूरत है? जब हम कभी भी कोई ऑफिस में होते हैं, हमें पूरी तरह से जीन्स नहीं निकालनी होती है, ऊपर से नीचे नहीं करनी होती, बेल्ट नहीं खोलनी होती, तो हम विंडो अंडरवेयर यूज कर सकते हैं। जिप खोलो और विंडो से हाथ डाल के अपना प्राइवेट एरिया निकाल के अपना टॉयलेट करके वापस से अंदर रख लो। एक्चुअली में वो अंडरवेयर हमारे हेल्थ के लिए बिल्कुल अच्छे नहीं होते हैं कि वो स्पेस बहुत कम होता है और वहां से हम लोग फोर्सफुली प्राइवेट एरिया को बाहर निकालते हैं। इसकी वजह से उसमें कई बार थोड़ी प्रॉब्लम भी हो सकती है, कई बार दर्द भी हो सकता है। एंड हम बार बार अगर उस विंडो को यूज करेंगे तो अंडरवियर का जो पूरा पार्ट है जहाँ पे विंडो होती है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेच हो जाता है, जिसकी वजह से अंडरवियर पूरा खराब हो जाता है, डैमेज हो जाता है। सो बेटर इज कि आप विंडो अंडरवियर मत पहनिए, नॉर्मल वाले जो ट्रंक्स होते हैं वो पहन लीजिए। जीन्स की जिप के साथ ऊपर एक बटन भी खोल लीजिए जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। थॉन्ग्स, मैंने लास्ट वीडियो में बताया था इसके बारे में और बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस आए थे कि हमें थॉन्ग्स क्यों पहनना चाहिए, ये लड़कियों का अंडरवेयर होता है और लड़के इसको नहीं पहनते हैं। बट एक्चुअली मैं आपको बताना चाहता हूँ कि थॉन्ग्स के बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स भी हैं। सबसे पहले तो ये बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल होता है, मतलब कि क्योंकि इसके अंदर कपड़ा ही बहुत ज़्यादा कम है तो कुछ भी पता नहीं चलता है कि आपने कुछ पहना भी हुआ है। येट आपके प्राइवेट एरिया को सपोर्ट करता है, इसके साथ साथ आपका कॉन्फिडेंस को भी बूस्ट करता है। इसके साथ साथ अगर आपको अपने पैकेज को थोड़ा बड़ा दिखाने का मन करता है, उसको भी एक बड़ा दिखाने का इल्यूजन क्रिएट करता है, क्योंकि स्पेस बहुत कम होता है आगे की तरफ, तो जो आपका पैकेज है वो बहुत ज्यादा बड़ा दिखता है, बिगर दिखता है, विच इज अ सुपर्ब थिंग। इसके साथ साथ थॉन्ग्स पहनते हैं तो अंडरवेयर लाइंस नहीं बनती, क्योंकि ऑफ कोर्स कपड़ा नहीं है तो अंडरवेयर लाइन बनने का कोई मतलब नहीं है। जीन्स के ऊपर ट्राउजर्स पहन रहे हैं तो आप पहन सकते हैं आराम से, इट्स टोटली गुड। अब मैक्सिमम लड़कों की ये प्रॉब्लम होती है कि हम लोग अंडरवेयर तो खरीद लेते हैं बट फिर भी हमें बहुत ज़्यादा डिस्कम्फर्ट फील होता है, हमारे बॉल्स प्रॉपर्ली ब्रीथ नहीं कर पाते हैं। ऐसा इस वजह से होता है क्योंकि हम लोग पाउच वाले अंडरवेयर नहीं पहनते हैं। पाउच वाले अंडरवेयर बहुत कम ब्रांड्स बनाते हैं, इसकी वजह से कोई भी फेमस ब्रांड आया और हम लोग ने बिना देखे कि वो पाउच अंडरवेयर बना रहे हैं या नहीं खरीद लेते हैं, और इतने अच्छे ब्रांड्स की अंडरवेयर पहनने के बाद भी हमें प्रॉब्लम्स होती हैं। तो पाउच का अंडरवेयर ये होता है, जब आप अंडरवेयर खरीदें तो ऐसे उसको सामने की तरफ रख के देखिए कि उसमें आगे की तरफ कितना स्पेस है। जितना ज़्यादा स्पेस उतना ज़्यादा बेटर है आपके लिए, क्योंकि वहाँ पे आपके बॉल्स भी प्रॉपर्ली रह पाएंगे, स्टे कर पाएंगे, और आपका प्राइवेट एरिया भी प्रॉपर्ली वहाँ पे रह पाएगा। अब अंडरवेयर्स के बारे में हमें पूरी नॉलेज है, बट फिर भी हम लोग सही तरह से उसको पेयर नहीं करते हैं। जैसे कि हमें नहीं पता होता है कि हम शॉर्ट्स के नीचे कौन सा अंडरवेयर पहने, जीन्स के नीचे कौन सा अंडरवेयर पहने। तो आज मैं वो सारी चीजें भी क्लियर करता हूँ और आपके साथ शेयर करता हूँ हाउ टू पेयर योर अंडरवेयर करेक्टली। जैसे कि आप ट्राउजर्स के साथ ब्रीफ्स पहन सकते हैं, ट्रंक्स पहन सकते हैं, थॉन्ग्स पहन सकते हैं, बट बॉक्सर ब्रीफ्स और बॉक्सर्स ये अवॉइड करने चाहिए, क्योंकि बॉक्सर्स ऑफकोर्स में स्पेस ज्यादा होता है, तो ट्राउजर के नीचे जब आप पहनेंगे तो वहां पे थोड़ा स्पेस बहुत ज्यादा दिखेगा। बॉक्सर ब्रीफ्स की लेंथ होती है वो बहुत ज्यादा लंबी होती है, तो अंडरवेयर लाइन बनने की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। सिमिलरली विद जीन्स आप ट्रंक्स, ब्रीफ्स और थॉन्ग्स पहन सकते हैं। बॉक्सर ब्रीफ्स एंड बॉक्सर्स आप अवॉइड करिए। जिम में आप ब्रीफ्स पहन सकते हैं, ट्रंक्स पहन सकते हैं, बॉक्सर ब्रीफ्स भी पहन सकते हैं, बट बॉक्सर्स आपको नहीं पहनने हैं, क्योंकि जिम में हम लोग हैवी वेट लिफ्टिंग करते हैं, तो हमें प्राइवेट एरिया को सपोर्ट करने के लिए ऐसे अंडरवेयर पहनने चाहिए, थोड़े से टाइट वाले। बट क्योंकि बॉक्सर्स में कुछ भी सपोर्ट नहीं होता है तो हमें वो बिल्कुल नहीं पहनने चाहिए। अब बहुत सारे लड़कों के लिए जिनका जो बट एरिया होता है वो थोड़ा सा फ्लैट होता है, या फिर थोड़ा सा उनको इन्हांस करना होता है, तो उसके लिए वैसे हमें बट शेपर वाले अंडरवेयर भी आते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इन है आजकल। इस टाइप के जो बट अंडरवेयर होते हैं इसमें पीछे की तरफ पैड लगा होता है जो कि आपके बट के शेप का होता है। अगर आपके फ्लैट बम है तो आप इसको पहन सकते हैं नॉर्मल अंडरवेयर के ऊपर, आपको उसको अकेले नहीं पहनना है। आपको एक ऐसा इल्यूजन मिल जाता है आपके बट को कि आपके बट थोड़े से फुलर है, तो इसके ऊपर अगर आप जीन्स पहनेंगे या फिर ट्राउजर पहनेंगे तो आपको एक बहुत ही अच्छा सा शेप मिल जाता है।
अब मैक्सिमम लड़के क्या करते हैं कि जो अंडरवेयर पहनते हैं 1 या 1.5 महीने बाद ही उसमें आगे की तरफ छेद हो जाता है जहाँ पे हमारा प्राइवेट एरिया स्टे करता है। ऐसा इस वजह से होता है जब कभी भी हमें वाइट डिस्चार्ज होता है या फिर टॉयलेट जब हम करते हैं तो बिना उसको प्रॉपर्ली क्लीन करे उसमें थोड़े बहुत स्टेन रह जाते हैं जो कि आपके अंडरवेयर के फैब्रिक के साथ मिल करके उस पर्टिकुलर एरिया को थोड़ा सा डैमेज कर देते हैं और धीरे धीरे उसको जब हम धोते हैं तो वहाँ पे स्टेन पड़ जाता है या फिर उसमें छेद हो जाता है। तो जैसे ही आपके स्टेन पड़ना शुरू हो जाए या फिर आपको ऐसा लगे कि हाँ छेद हो रहा है तो दैट मीन्स कि आपको थोड़ा सा और हाइजीनिक रहने की ज़रूरत है और आपको अंडरवेयर तुरंत चेंज भी करना चाहिए। बहुत सारे लड़कों के मन में क्वेश्चन आता है कि इज इट ओके टू वर्कआउट इन थॉन्ग्स या फिर बॉक्सर्स में। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि थॉन्ग्स में तो आप कर सकते हैं वर्कआउट, बट बॉक्सर्स में आपको बिल्कुल भी वर्कआउट नहीं करना चाहिए। जैसा कि मैंने आपको बताया कि वर्कआउट के टाइम पे हम लोगों को थोड़ा सा एक्स्ट्रा सपोर्ट की जरूरत होती है प्राइवेट एरिया के पास, जो कि बॉक्सर्स में बिल्कुल नहीं मिलती। जिम वाले जो अंडरवेयर्स होते हैं जो कि सिंथेटिक मटेरियल के बने हुए होते हैं, जो कि स्पेशली हम लोग पहनते हैं वर्कआउट करते टाइम, रनिंग करते टाइम या साइकिलिंग करते टाइम, उनको भी बहुत सारे लड़के लोग एवरीडे बेसिस पे पहनना शुरू कर देते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा गलत है। सिंथेटिक मटेरियल के जो कपड़े होते हैं वो इसीलिए बने होते हैं ताकि आपके स्वेट को बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब ना करें, आप और ज़्यादा स्वेटिंग करें। तो अगर आप उन अंडरवेयर्स को नॉर्मल डेज में पहनेंगे ऑफिस या कॉलेज में तो आपको बहुत ज़्यादा डिस्कम्फर्ट फील होगा। क्योंकि उनका फैब्रिक जो होता है वो बहुत ज़्यादा अजीब सा होता है, चिपचिपा सा होता है, जो कि आपको बिल्कुल भी कंफर्टेबल फील नहीं कराएगा। बी आपको बहुत ज़्यादा इचिंग और डिस्कम्फर्ट भी फील होगा और पसीना भी बहुत ज़्यादा आएगा। बहुत बार लड़के क्या करते हैं कि जो हम लोग नॉर्मल अंडरवेयर पहनते हैं ना, उनको ऐसे ही जब कहीं भी हमें जाना होता है, पैकिंग करनी होती है तो ऐसे ही रख देते हैं अपने सूटकेस में दूसरे कपड़ों के साथ। बहुत सारे लड़के सिर्फ पानी से अंडरवेयर वॉश करते हैं तो उसमें ऑलरेडी इतने सारे जर्म्स होते हैं तो आपके बाकी कपड़ों के साथ मिल करके उन जर्म्स को उसमें ट्रांसफर भी कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि जब कभी भी आप अंडरवेयर पैक करें तो बहुत सारे अंडरवेयर के साथ इस टाइप का उनका एक पाउच भी मिलता है जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। भी पैकिंग करें अंडरवेयर को रखने के लिए तो आप उन पाउचेस में रख सकते हैं वो अंडरवेयर, जिससे कि वो सेफ रहेंगे, दूसरे कपड़ों के साथ वो जर्म्स ट्रांसफर नहीं करेंगे और आप हाइजीनिक भी रहेंगे। सो गाइस, ये थे कुछ ऐसे अंडरवेयर मिस्टेक्स और कुछ ऐसे ऑकवर्ड क्वेश्चंस रिलेटेड टू अंडरवेयर जो कि हम लोग पूछने से डरते हैं और कुछ ऐसी मिस्टेक जो कि हमारी हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है। सो आई होप कि मैंने इस वीडियो से कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करी जो कि शायद आपको नहीं पता होगी, या फिर अगर आपको कुछ भी सीखने को मिला हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब टू माय चैनल, प्रेस द बेल नोटिफिकेशन एंड आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन